हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो हम आज जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो जूनियर एडेट के जो भी एसएसटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट लिया हुआ है एसएसटी का, वो सभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। और हम आपको, जो कि बहुत कम समय बचा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इससे अपना गेस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। और जो हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो इस समय एसएसटी में, जो कि स्थल मंडल में पहला हमने आपको कराया हुआ था चट्टान के बारे में प्रैक्टिस सेट, अब हम आज ज्वालामुखी के बारे में करवाएंगे, फिर आपको भूकंप पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे करके एक एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए किलायू, ऑप्शन बी विशुवियस, ऑप्शन सी फ्यूजियामा या ऑप्शन डी कोटोपैक्सी। तो यहाँ पे बात कर रहा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहाँ पे जो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा, किलायू। ठीक है, ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किलायू जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप। अब हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? तो ये जो पड़ता है ये यूएसए में। ठीक है, तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी कोलंबिया में, ऑप्शन सी हवाई में या ऑप्शन डी जापान में। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता, मतलब सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जापान में। ठीक है, तो ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? जापान में, जिसमें एक फेमस है फ्यूजियामा। ठीक है, और ज्वालामुखी के बारे में अगर कुछ चीज़ें बता दें तो देखिए, ज्वालामुखी जो होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसके अंदर से क्या मैग्मा निकलता है। ठीक है, और वो जो मैग्मा जहाँ से निकलता है तो उसका जो जैसे मुख जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रेटर। ठीक है, इसे क्रेटर बोला जाएगा। और जब जो मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो उस छोटे से जो टुकड़े बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं सिंडर। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे से टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सिंडर बोलते हैं। और जहाँ जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो ऊपर का मुख होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे क्रेटर बोला जाता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली कहलाती है। ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी बेसाल्ट या ऑप्शन डी लैकोलिथ। तो देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत, तो जो नीचे होता है वो क्या होता है? वो होता है मैग्मा होता है। ठीक है, जब वो ऊपर आ जाता है और ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में, और जब ठंडा पड़ जाता है और ठंडा होकर टुकड़ों के रूप में, तो उसे बोलते हैं लावा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर रहेगा मैग्मा रहेगा। उसके बाद जब वो ठंडा होगा तो लावा बन जाएगा। और बात किया जा रहा है यहाँ पे कि ये जैसे लैकोलिथ, तो लैकोलिथ जो होता है, ये जो अग्निय पिंड, आप हमारा पिछला वीडियो देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हमने चट्टानों के बारे में बताया है, तो उसमें हमने समझाया है कि अग्निय चट्टानी पिंड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे बैथोलिक होते हैं, स्टॉक होते हैं, लैकोलिथ होते हैं। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से उधर बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका में, ऑप्शन बी भूमध्य सागर में, ऑप्शन सी हवाई द्वीप में या ऑप्शन डी अलास्का में। तो यहाँ पे बात की जा रही है 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन डी अलास्का में। ठीक है, अलास्का कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूएसए में। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये धुआंरे क्या होता है? तो धुआंरे वो होता है जब ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया की जो अंतिम अवस्था होती है, इसमें क्या होता है? इसमें केवल गैस निकलती है व जल वाष्प।
उसमें मैग्मा नहीं निकलेगा, ठीक है। गैस व जलवाष्प जब निकलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा गंध युक्त होता है और ये निकलता रहता है हर समय, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धुआर बोलते हैं। और ये सब देखने को कहाँ मिलता है, अलास्का यूएसए में मिलता है। और एक पर्वत है अलास्का पर, कटमाई पर्वत, ठीक है, वहाँ उसे ही धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो अलास्का है क्वेश्चन में, तो ठीक है। और अलास्का के जगह पे अगर लिखा हुआ है कटमाई, कटमाई पर्वत, ठीक है, तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि कटमाई पर्वत जो है अलास्का पे ही, और अलास्का कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट ताल, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट पिनातुबो, ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्स। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाएगी तो क्या है, माउंट कोटोपैक्स है। और विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन तो बन गया विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो क्या होगा, माउंट कोटोपैक्स होगा। और अगर बात किया जाए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाएगा तो क्या होगा, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो क्या है, ये ऊंचाई पर स्थित है लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी, जब दोनों चीज यूज किया जाएगा। ओजस डेल सलाडो ये ऊंचाई पर है और सक्रिय हो, लेकिन केवल सबसे ऊंचे की बात किया जाएगा ज्वालामुखी पर्वत की तो माउंट कोटोपैक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 60 से 70%, ऑप्शन सी 50 से 60% या ऑप्शन डी 80 से 90%। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी 80 से 90% क्या होता है, केवल और केवल जलवाष्प होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर भूमि के अंदर से क्या निकलता है तो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है ज्वालामुखी के उद्गार के समय, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चिली या ऑप्शन डी इटली। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी पेरू, ठीक है। एल्मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ, किस देश में स्थित है, पेरू में स्थित है। और एक फेमस है जो कि इटली में स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी है, एटना, इसे भी याद रखिएगा। एटना ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है। और ये कैसा ज्वालामुखी है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब इसमें उद्गार होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी एशिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अफ्रीका। किलिमंजारो पर्वत जो है कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है। ऑप्शन ए लिपारी, ऑप्शन बी कोर्सिका, ऑप्शन सी त्रिस्दान डी कूना या ऑप्शन डी सिसिली। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिसिली, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि इटली में पड़ता है, ये कहाँ पे स्थित है, सिसिली द्वीप पे स्थित है। और स्ट्रोम्बोली जो कि वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है लिपारी द्वीप पर, ठीक है। ये लिपारी द्वीप पे कौन सा है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर, और सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी, और ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप, ना कि महासागर। देखिए बात हो रही है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी स्थलमंडल, स्थलमंडल में क्या आएगा आपका, महाद्वीप आएगा, ठीक है। तो महाद्वीप के अगर अभी जलमंडल की बात हो रही है तो महासागर को हम लेते हैं, लेकिन ज्वालामुखी जो कि स्थलमंडल पे आता है तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी कीनिया। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी जापान। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? जापान में है, ठीक है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? तो ये ज्वालामुखी है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। देखिए, एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है और एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होता है, ठीक है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में क्या होता है? इसमें निकट अतीत में कभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उद्गार होने की संभावना होती है। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसमें एक तो आपका फ्यूजियामा हो गया और दूसरा आपका होगा विशुवियस, ठीक है। विशुवियस भी होता है और क्राकाटोवा और मेयन, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जिसमें कभी उद्गार अभी हाल ही में नहीं हुआ है, लेकिन होने की संभावना रहती है। तो विशुवियस जो है ये भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में। क्राकाटोवा जो है ये सुंडा जलडमरू में, और मेयन जो है ये आपका फिलीपींस में, और फ्यूजियामा जो कि जापान में। तो ये सब प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जिसमें निकट में नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावना होती है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी इक्वाडोर, ठीक है। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये इक्वाडोर पे स्थित है। और अगर कितना ऊंचा है इसको पूछा जाए तो 19,613 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है। और अगर बात किया जाए हवाई द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है, तो अभी ऊपर बताया भी था हमने, किलायू, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, जो कि कहाँ पे? हवाई द्वीप पर है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं। ऑप्शन ए नवीन मोरदार पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन बी प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्रों में या ऑप्शन डी गहन सागरीय मैदान में। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जैसे किया जाए, बताइए वर्तमान में कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? आप सभी लोग सोच लीजिए माइंड में, अगर अभी तक के जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो 500, ठीक है। और इसमें प्रसिद्ध कौन कौन सा है? एक तो एटना है और दूसरा स्ट्रोम्बोली है, ठीक है। दो ये जो कि फेमस हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो कोलिमा का भी बात किया जाए तो कोलिमा, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ये जो कोलिमा की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ये उत्तरी अमेरिका में होता है, ठीक है, में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में ये सक्रिय ज्वालामुखी पड़ता है। और स्ट्रोम्बोली की अगर बात किया जाए तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जागृत मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जा रही है। ऑप्शन ए आंध्र महासागर के आसपास, ऑप्शन बी हिंद महासागर के आसपास, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर के आसपास या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर के आसपास। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो रहेगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रशांत महासागर की परिमेखला को, ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें या फिर इसको देख लीजिए। प्रशांत महासागर के परिमेखला, ठीक है, परिमेखला को अग्निवलय, तो अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसके पास आसपास पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लोकोलिथ संबंधित है ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी पर्वत निर्माण से या ऑप्शन डी ज्वालामुखी से।
तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह से। देखिए लोकोलिथ जो होता है ये महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित है, लेकिन लोकोलिथ होता क्या है, तो देखिए इसके लिए आपको हमारा पहला जो वीडियो मैंने चट्टान वाला डाला है उसे देखना पड़ेगा। उसमें ही आग्नेय चट्टान में बैथोलिथ लोकोलिथ हर चीज़ों को समझाया, उससे आप समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्डेरा संबंधित है ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी हिमनद से, ऑप्शन सी भ्रंश से या ऑप्शन डी ज्वालामुखी से। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि वही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ऑप्शन डी ज्वालामुखी से। ठीक है, तो कैल्डेरा संबंधित है, इस शब्द को याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। और उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए गेसर, ठीक है, गेसर क्या होता है। गेसर देखिए वो होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार के समय दरार या सुराख रह जाती है और उसमें से क्या होता है हमेशा ही जल और वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलता रहता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, गेसर बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा अधिक जो उदाहरण देखने को मिलता है तो यूएसए का येलोस्टोन पार्क में इसको देखने पड़ता है, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। ठीक है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ का। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। ऑप्शन ए लावा पठार, ऑप्शन बी लावा मैदान, ऑप्शन सी सील तथा डाइक या ऑप्शन डी विसर्प। तो इसमें बात की जा रही है कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसके बाद किस चीज़ का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी विसर्प का निर्माण नहीं होता, जबकि ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो ठंडा होकर वो लावा का पठार या लावा मैदान बनता है। और सील मतलब होता है कि मैग्मा जो होता है एक समानांतर परतों के रूप में धरती पे बिछ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। और डाइक भी मैग्मा जो होता है जब कोई दरार होती है उसके अंदर चला जाता है और जम जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेलेअर्शु की उत्पत्ति कब हुई थी। ऑप्शन ए भूकंप के समय, ऑप्शन बी पर्वत निर्माण के समय, ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय या ऑप्शन डी प्लेट विवर्तनिकी कारण। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी के उद्गार के समय को किसकी, पेलेअर्शु की उत्पत्ति मानी जाती है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ज्वालामुखी के अक्सर उद्गार होते रहते हैं। ऑप्शन ए मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन सी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी या ऑप्शन डी जागृत ज्वालामुखी। तो अक्सर उद्गार होते रहते हैं, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी जागृत ज्वालामुखी, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। इसमें कितने वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है, 500 है। अभी हम ऊपर बता चुके हैं, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो स्ट्रोम्बोली जो है ये भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को। उसके अलावा प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है इसके बारे में भी हम ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पे शांत ज्वालामुखी को हम बता देते हैं कि शांत ज्वालामुखी क्या होता है, तो इसमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे पोपा जो कि म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, ये आएगा शांत ज्वालामुखी के अंदर। उसके अलावा किलिमंजारो, ये भी अफ्रीका में है। अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मुझे लगा पर्वत से पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका शांत ज्वालामुखी पर्वत है। उसके अलावा कोहो, सुल्तान एवं देवबंद, ये कहाँ पड़ता है, ये ईरान में पड़ता है। ठीक, ये सब क्या है, ये शांत ज्वालामुखी है, मतलब इसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है इतिहास काल में, तो इसे शांत ज्वालामुखी बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकल के धरती पे फिर जम जाता है, लेकिन जहाँ से निकलता है जो उसका शीर्ष होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और जो वो ठंडा होकर छोटे छोटे कण बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होते हैं, एक जागृत, प्रक्षुब्ध और शांत। ठीक है, जागृत मतलब सक्रिय, प्रक्षुब्ध मतलब अभी निकट में नहीं हुआ लेकिन होने की संभावना, शांत मतलब इसमें कभी ज्वालामुखी नहीं आया है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या ऑप्शन डी नदियाँ। तो यहाँ भी बहुत इजी आंसर है इसका, ऑप्शन सी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पूछा जाए कि कहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, किस महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और दूसरा अगर आप नोट डाउन करना चाहें कि शांत ज्वालामुखी जो आपको बताया कि कभी नहीं हुआ है, तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो क्या है? एकांका गुआ। एकांका गुआ जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाएगा तो ओजस डेल सलाडो है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी है। इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।